नमस्कार साथियों, मैं सर्वेश पाठक। मैं जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो अंदर की तरफ गली लगी हुई है, जो पशु अस्पताल वाली गली में आकर निकलता है, उससे आगे मज़ार है। मज़ार के पश्चिम तरफ से एक रास्ता लगा हुआ है ढलान को नीचे की तरफ, जहाँ पर पूरा करीब 100 घर का मोहल्ला बसा हुआ है। उसी मोहल्ले में मैं जो है एक 20x60 का प्लॉट मैंने अजय मोदनवाल से लिया था, जिसका कागज़ ये है। अजय मोदनवाल से मैंने रजिस्ट्री कराई थी और जो मैंने गवर्नमेंट को 84,000 रुपये का स्टाम्प दिया हुआ है। और उसी के मेरे 20x60 के प्लॉट के बगल मुकेश गोयल जो कि बिल्डर हैं और बहुत ताकतवर हैं, और वो जो है वो हमसे बार बार कह रहे हैं कि आपको, और उनका आप ये देखिए मेरे सामने जिस पर विजय लक्ष्मी लिखा हुआ है, यह मकान भी उन्हीं का है और जो पूरा नाले में निर्मित है। और प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि इन पे कार्रवाई करें और मेरी मदद करें। आज ये हमको बार बार धमका रहे हैं कि तुम 20x60 के प्लॉट को नहीं बना पाओगे, और या तो तुम मुझे 8 लाख रुपए दो। क्या माननीय योगी जी के शासनकाल में जमीन लेने के बाद गुंडा टैक्स देना जरूरी हो गया है? अगर ये रंगदारी मांग रहे हैं, अब आप हमारे बताइए मित्रों कि क्या 20x60 का प्लॉट बनाना इतना महंगा हो गया है कि एक बार आप जमीन लीजिए। अजय मोदनवाल को मैंने पैसा दिया, गवर्नमेंट को 84,000 का स्टाम्प दिया, और उसके बाद में 8 लाख रुपए मुकेश गोयल जो कि माफिया हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले सर्वेश सिंह जो कि उनके साथ हैं, जो बार बार मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लौटकर घर कैसे आएंगे बता दो। उनकी मिली भगत से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैं तुमको मार डालूंगा, तुमको जो है जीने नहीं दूंगा, ये प्लॉट मुझे दे दो और मुझे 8 लाख रुपए दो तब बनाओ, या तो मुझे ये प्लॉट लिख दो। अब आप बताइए माननीय योगी जी, मैं आपसे मदद की गुहार करता हूँ। योगी जी के शासनकाल में, माननीय मोदी जी के शासनकाल में, जहाँ बुलडोजर कार्रवाई की बात होती है, जहाँ ये कहा जाता है कि आम जनमानस भयमुक्त जीवन जी सकता है, यही भयमुक्त जीवन है सर। क्या एक गरीब आदमी 20x60 का प्लॉट लेकर नहीं बना सकता है? 20x60 के प्लॉट बनाने के लिए एक बार मैं इनको पैसा दिया, रजिस्ट्री कराया, अब मैं इनको पैसा देकर शासन को दिया मैंने, और उसके बाद अब मैं 8 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से करूँ? क्या मैं घर ना बनाऊं? अगर मैं घर नहीं बनाता हूँ, चलिए मान लिया एक बार को मैं घर नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर मेरी जान को चली जाती है तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? क्या प्रशासन उनको खिलाएगा, पढ़ाएगा? क्या जो जीवन स्तर मैंने सोचा है, जो शिक्षा मैंने सोचा है, वो शिक्षा उनको दे पाएगा? क्या यही न्याय है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही प्रजातंत्र है? माननीय योगी जी मेरी मदद करें, और शासन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि माफिया राज को खत्म करने की दावा करने वाले लोग, हर मोहल्ले में एक माफिया बसा हुआ है, मोहल्ले से माफिया राज खत्म कीजिए। खुद इन्होंने नाले पर घर बनाया है और 2 तल्ला 3 तल्ला बना लिया है, नाले को जिग जैग कर दिया है, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल रहा है, जल भराव हो रहा है पूरे मोहल्ले में महामारी फैलने का डर है। लेकिन पैसे की ताकत, और हर गरीब आदमी को जो घर बनाना चाहता है, इनको गुंडा टैक्स दे तब तो बना सकता है, अगर नहीं देगा तो ये किसी न किसी कारण से आपको प्रताड़ित करेंगे। मैं शासन से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी मदद किया जाए।